तो अगला टॉपिक में है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो देखो कहीं से भी प्रकाश अगर आ रहा है, जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, छोटी छोटी कणों पर पड़ती है। मान के चलो यहाँ से प्रकाश आ रहा है और छोटी छोटी कणों पर पड़ रही है, कोई कण होगा, ठीक है, और ये कण पे पड़ रहा है। प्रकाश की किरणें कहाँ पे पड़ रहा है, तो कण पे पड़ रहा है, कण पे पड़ती है तो वह कण प्रकाश के कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है। मान के चलो कि कुछ जो प्रकाश आ रहा है, कुछ कुछ मात्रा में ये अपने आप में उसको कंट्रोल कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है, और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। चाहे तो कुछ कुछ अवशोषित कर ले, या तो इस पे टकराने के बाद कुछ कुछ बाहर से निकले, तो ऐसे कुछ मुड़ कर निकले, अलग अलग दिशाओं में निकले, इस प्रकार से दिशाओं में निकले, ऐसे करके, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होती है, इसमें ये होती है कि जैसे मान के चलो कि जब कहीं से भी प्रकाश आते रहता है तो छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो उस कण पे पड़ने के बाद कुछ कुछ प्रकाश तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अवशोषित कर लेता है ये कण, और कुछ कुछ प्रकाश क्या होता है कि मुड़ कर बाहर निकल जाता है, ठीक है, और प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है और कुछ कुछ क्या करता है, बाहर फैला देता है, इधर उधर निकलता है, इधर इस तरह से फैल कर। तो ये घटना जो होती है, तो प्रकाश का क्या कहलाता है, ये घटना क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगर हम बोलें कि अगर अगर हम ये बोलें कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, छोटी छोटी कणों पर पड़ती है, तो वह कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, कुछ प्रकाश को क्या कर लेती है, यहीं पर अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। जैसे कुछ अवशोषित हो गया और कुछ कुछ जो प्रकाश है उसको क्या किया, चारों तरफ क्या किया, फैलाने का काम किया, चारों तरफ फैलाने का काम किया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन का टॉपिक हुआ, ठीक है। अब एक टॉपिक और है, जैसे कि इसके आगे भी टॉपिक है, बट उससे मेरे को एक चीज़ और मेरे को नोट पॉइंट में बताना है। नोट पॉइंट पे ये बताना है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होता है यानी प्रकाश दिखता नहीं है। देख सकते हो कि कहीं भी दिखता नहीं है, प्रकाश दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता प्रकाश। प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है दिखता नहीं है, ठीक है, वो नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, जिस वस्तु पर पड़ती है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश आ रहा है तो हमको दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, तो उसे ये दृश्य बना देती है, मतलब दिखाता है। यानी प्रकाश खुद नहीं दिखता, लेकिन जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब हमको पता चलता है कि वो कहीं से प्रकाश आ रहा है, तभी यह वस्तु हमको दिख रहा है। तो बस ऐसा कुछ होता है। यानी प्रकाश अगर पूछा जाए कि प्रकाश स्वयं कैसा होता है, तो स्वयं अदृश्य होता है। तो उस दृश्य कब बन पाएगा, तो दृश्य तभी बन पाता है जब किसी वस्तु पर पड़ता है। और दृश्य मतलब उस प्रकार तो नहीं, प्रकाश दिखेगा नहीं, बल्कि पड़ने के बाद पता चलता है, अनुभव होता है कि प्रकाश इस पर पड़ा है। ऐसे प्रकाश क्या होता है, तो अदृश्य होता है। चलिए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक में क्या है, अगला टॉपिक में मेरे को बताना है किरण के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किरण के बारे में बताना है। तो चलिए अब किरण के बारे में बताते हैं कि किरण क्या होता है, किस प्रकार से हमको इसको समझेंगे। देखो, प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं, ये हमको सबको पता है कि प्रकाश के पथ के जो प्रकाश के गमन के पथ को हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और अगर एक और सरल भाषा में अगर बात बोलें, तो यह एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, या एकदम सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एकदम सीधा एकदम निकलते पार हो जाए ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से निकलते पार हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। प्रकाश के गमन के पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो नॉर्मल क्या बोले, नॉर्मल डिफिनेशन है, आपको इसको किसी भी प्रकार से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है। हम लोग देखो देहात में ऐसा होता है कि जो नेवारी होता है, नेवारी इसको बोलते हैं, ठीक है, जो धान मतलब कि खेतों से कटता है, उसमें धान के मतलब धान के बीज होते हैं, मतलब धान होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसी में लगा हुआ होता है, तो उसको काट के एक पिन जैसा बनाया जाता है, ठीक है, पिन जैसा पूरा तैयार किया जाता है, और तैयार करके, ठीक है, उसको फिर रखा जाता है स्टोर के रूप में, बाद में उसको हम यूज करते हैं। तो वही वाला प्रक्रिया यहाँ भी है कि किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे इतना सारा हम बनाए ना, तो ये इस प्रकार से जब समूह में आए, ढेर सारा आए, तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ढेर सारा किरण जब आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे।
तो ये भी हो गया प्रकाश का किरण पुंज क्या है। लिख भी सकते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि किरण पुंज क्या है, ठीक है। नहीं तो मैं अगर साइड साइड में लिखते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, आप अगर ना हो तो मतलब कि वीडियो रोक कर अब उसको लिख लेना। इस किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को लिख सकते हैं प्रकाश, ठीक है, किरणों प्रकाश की किरणों, ठीक है, के समूह को, प्रकाश की किरणें के समूह को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर आप बात बोलें कि किरण पुंज होता है, टाइप इसका कितना होता है, तो किरण पुंज का टाइप ना 3 टाइप का होता है। ये कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन टाइप होता है, तो पहला टाइप में है, ठीक है, पहला टाइप में अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी, ठीक है, तीसरा क्या होता है, अभिसारी, तो होता है अभिसारी, ठीक है, किरण पुंज, जो भी अभिसारी किरण पुंज। तो 3 प्रकार का होता है किरण पुंज। कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको इस सबको सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अब पहले देखते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज देखो, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब वैसा किरण पुंज, जैसे किरण पुंज, जैसे ये वाला बताया था ना, ये वाला, जैसे वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है ऐसे करके, और इस बिंदु से सारा प्रकाश यहीं से आपको निकल रहा है, इस प्रकार से निकल रहा है, इस प्रकार से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जल रहा होगा, ठीक है, यहीं से सब सारा का सारा प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस प्रकार से अगर निकलेगा प्रकाश एक ही पॉइंट से, एक ही बिंदु से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। देखो इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें आपको बोल सकता है, ठीक, क्या बोले कि इसमें आपको पता है, पूछ सकता है। वैसे मैं हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ, जिसके चलते अभी दूसरे हाथ से पकड़ा हूँ, हाथ थोड़ा दर्द लगता है। तो इसमें क्या है कि अपसारी किरण पुंज में क्या हो रहा है कि जो भी किरण निकलेगा एक निश्चित बिंदु से निकलेगा, क्या निकलेगा, एक निश्चित बिंदु से निकलेगा, तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा अपसारी किरण पुंज। चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है समांतर किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज वो होगा जैसे कि मान के चलो ना कि वैसे किरण पुंज, पुंज यानी जहाँ पे लग जाए, कहाँ गया, हाँ, ये जो पुंज है वो पुंज अगर कहीं पे लग गया तो समझो कि वो एक किरण नहीं है, बल्कि बहुत सारे किरणें आ रहे हैं। और अभी बताया जा रहा है समांतर। तो समांतर कैसे होता है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट नहीं करती है, ये है समांतर। अगर एक लाइन आपका ऐसे गया, ठीक है, और दूसरा लाइन आपका ऐसे मुड़ गया, तो ये समांतर नहीं हुआ, ठीक है। ये जो है समांतर नहीं हुआ, ठीक है, ये समांतर नहीं है, ये समांतर है। तो कहने का मतलब है समांतर किरण पुंज में क्या होगा कि सारे जो किरणें हैं ना, वो जो सारे किरणें हैं जो निकलेगा, तो एकदम पैरेलल के रूप में निकलेगा, कोई भी कम बेसी नहीं होगा, सारा का सारा पैरेलल के रूप में निकलेगा। तो उसमें क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। जैसे इस प्रकार से निकल रहा है ना, और भी निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। तो इस प्रकार से समांतर किरण पुंज समझ में आ गया, ठीक है, कि सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर अवस्थाओं में होते, मतलब समांतर होते हैं। जैसे समांतर किरण पुंज किसे बोलते हैं, तो समांतर किरण पुंज हम उसे बोलते हैं कि जब किरणें गुजरती है किसी, मतलब जब निकलती है, तो निकलने के पश्चात एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर। जैसे ये 2 समांतर हुआ और तीसरा लाइन और तीसरा जो किरण यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो नहीं होगा समांतर किरण पुंज, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब किरणें ना समांतर मतलब समांतर रूप से निकलते हैं और बाहर जो भी हो भाग जाते हैं, तो इसको हम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। पूरा डिफिनेशन अगर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। इतना ही हिसाब से आप समझ सकते हो। एक टॉपिक और रहा अभिसारी किरण पुंज, तो इसको भी देख ही लेते हैं कि अभिसारी क्या होता है। तो देखो इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है, उल्टा होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित
वैसा किरणपुंज जिसमें से प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से पे आती है, इसमें देखो इसमें से निकलता है उसमें आती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु एक, और बिंदु पे यहाँ पे से कहीं से किरणें आ रहा है, यहीं पे आके सब स्टॉक हो रहा है, सब यहीं पे आ रहा है, सारा का सारा किरणें यहीं पे आ रहा है, ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है मतलब एक बिंदु पे आके मिलता है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकल कर बाहर बाहर निकलता है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं, अपसारी, ठीक है। ये अपसारी हो रहा है, ये अभिसारी, ये इसी में आ रहा है तो अभिसारी हुआ, और एक है समांतर, यानी इसको कोई मतलब नहीं है, ये एकदम अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार से टॉपिक हुआ, ठीक है। इसका पूरा पूरा हम टॉपिक बताएं, कितना टॉपिक बताएं, तो किरणपुंज के बारे में बताएं, प्रकाश का परिकिरणन के बारे में बताएं, और प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ये बता दिया। और ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ये यानी अपसारी और समांतर और अभिसारी प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक प्रकाश के बारे में बताए थे कि प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रकाश कैसा होता है तो अदृश्य होता है, यह मानना जरूरी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।